हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी। सामने अपने हैं मारुति सुजुकी डिजायर। और डिजायर देखते ही स्किप मत कर देना वीडियो, क्योंकि जो आपका परसेप्शन है डिजायर को लेकर वो बदलने वाला है इस वीडियो के बाद। आज के टाइम में जिसके दिल में भी मतलब सिडान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है ना, और बहुत से लोग हैं मेरी तरह, उनके लिए वो उम्मीद की किरण ये जगाए हुए है आज भी डिजायर। 18 से 20,000 22,000 यूनिट मंथली बिक रही है, इसकी टॉप सेलर में रहती है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई डिजायर है तो टैक्सी में ही बिक रही है। नहीं भाई, जिस तरह से मैं आपका परसेप्शन चेंज करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उसी तरह से बहुत से लोगों का ऑलरेडी चेंज हो चुका है। पर्सनल यूज में ले रहे हैं। कब से? जब से जीएसटी कट हुआ है। आज के टाइम में सबसे इकोनॉमिकल सेडान्स में से ये है। कितनी? VXI वेरिएंट जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो अपने साथ में है 7,17,000 रुपये का। आपकी रनिंग ज़्यादा है कम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। पेट्रोल में भी अगर आप लेते हो, CNG नहीं लेनी मत लो, पेट्रोल में भी अगर लेते हो वो भी 24.5 का कंपनी क्लेम कर रही है। और एक्चुअल में लोग 21-22 खुद बताते हैं वो ले रहे हैं। ये कैपेबिलिटी है। पेट्रोल में ले लो, रनिंग ज़्यादा कोई बात नहीं, रनिंग कॉस्ट कम आएगी। उसके साथ साथ जो लोग कहते थे कि भाई हमें सेफ्टी कंसर्न है, तो बिल्कुल उनके लिए भी अब पूरी कर चुकी है जो नीड थी, क्योंकि 5 स्टार सेफ्टी भी आ चुकी है। मतलब जो भी चीज़ें आपको कंसर्निंग लगती थी वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी है। और साथ में जब से ये गाड़ी 3 सिलेंडर इंजन के साथ आई थी, तो मैं ड्राइव पे गया था, वहाँ वीडियो में लोगों ने कहा कि यार आप मज़ा ख़राब कर दिया, 4 सिलेंडर होता। मैं खुद यही मानता था, मैं खुद 4 सिलेंडर फ्रॉन्क्स चला रहा था। लेकिन भाई धीरे धीरे हवाबाजी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होती है, वो दूर हुई जैसे टैक्सी में। आज के टाइम पे भाई लेह लद्दाख मनाली पहाड़ों में सब जगह यही 3 सिलेंडर चल रहा है। इतना रिफाइंड है, माइलेज भी दे रहा है और सारी चीज़ें पूरी हैं, कोई भी शिकायत नहीं कर रहा। एक एक करके सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी डिजायर VXI, वाइट कलर नहीं लेना मत लो, ये प्रीमियम सा ब्लैक कलर लो, मजा सा प्रीमियमनेस अलग ही फील होगी। बाकी आ जाओ फ्रंट प्रोफाइल पे। कीमत बता रहा हूँ VXI की दोबारा से 7,17,000 रुपये। और अगर ऑन रोड की बात करोगे तो मारुति सुजुकी एरिना शोरूम है हल्द्वानी में, यहाँ पर ये आपको पड़ती है लगभग 8,20,000 रुपये की ऑन रोड। और सिर्फ 45,000 रुपये ऊपर डाल के इसमें ऑटोमेटिक भी ले सकते हो आप। सिर्फ 45,000 में AMT ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। बहुत से लोग सिर्फ टैक्सी की इमेज की वजह से इसे अपनी बाइंग डिसीजन जो होते हैं ना, या ऑप्शन है, उसमें लेकर ही नहीं आते हैं भाई। वो सबसे बड़ी गलती करते हो। एक बार आओ शोरूम पे, दैट्स इट, केवल अंदर बैठो और टेस्ट ड्राइव लेकर देखो इसकी। सीरियसली कह रहा हूँ, पसंद आएगी। कॉमन मैन को बहुत सुकून देती है अंदर से, क्योंकि इससे बहुत कनेक्टेड भी रहते हैं ना। टैक्सी वैक्सी बुलाते हैं तो इसके अंदर का कंफर्ट जानते हैं वो, है ना, सुकून रहता है। 3-3 साढ़े 3 लाख किलोमीटर में चलती रहती है, रिलायबिलिटी इसीलिए है। चलो भाई, अब कर लेते हैं सामने की बातें, क्या क्या चीज़ें मिल रही है। सबसे पहले चौड़ाई आपको मिल रही है 1735 mm की, 1735 mm। और साथ में इस डार्क से ब्लैक से कलर में चीज़ें क्या हाईलाइट हो रही है? सबसे पहले बड़ा सुजुकी का लोगो हाईलाइट हो रहा है बड़ा सा, और साथ में सिर्फ यहाँ पर मिनिमलिस्टिक बिल्कुल क्रोम का काम दिया हुआ है। बाकी हर एक चीज़ ग्लॉसी ब्लैक में है, कोई भी ज़्यादा चीज़ इसमें दिख नहीं रही है। रीज़न भाई पूरा का पूरा डार्क ही कलर है। वैसे ये जो ग्रिल है वो बहुत बड़ी है, और ये डिज़ाइन की वजह से और चौड़ाई ज़्यादा फील होती है। बात करोगे हेडलैम्प की, तो हेडलैम्प आपको मिल जा रहा है अंदर, देखो पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक है ना, स्मोक्ड है और सिंगल प्रोजेक्टर है। हाई एंड लो यही काम करेगा। अंदर लगा आता है हेलोजन बल्ब, लेकिन आप करोगे क्या, आप इसमें लगवा लोगे अपनी मर्जी का LED बल्ब, जो कि ज़्यादा रोशनी देता है। बाकी उसके साथ यहाँ पर आ गया अपना इंडिकेटर, और साथ में आ गया पायलट लैंप। नीचे स्पेस दे रखा है फॉग लैंप के लिए, जो कि लग जाएगा शोरूम में लगभग 6,000 रुपये के आसपास का मिल जाता है। LED में ही वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी फ्रंट प्रोफाइल स्लीक सी फील हो रही है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रीमियमनेस भी आ चुकी है। आ जाओ साइड प्रोफाइल पर। तो साइड प्रोफाइल पर आते ही ये कुछ आपको लुक मिलता है पूरा का पूरा। लंबाई वही 3990 mm की। जब कॉम्पैक्ट सिडान है तो आपको कॉम्पैक्ट ही साइज़ मिलेगा, 4 मीटर के अंदर है। 3990 mm लेंथ है। उसके साथ अगर व्हील बेस देखोगे तो 2450 mm का, 2450 mm। साथ में अगर व्हील देखें तो व्हील कवर आपको ऊपर लगा हुआ दिख रहा है। और अगर इसका देखें सेक्शन 165/80 R14 14 इंच में है। ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल आपको मिल जा रहा है इसमें, क्योंकि डिस्क ब्रेक आगे मिलती है, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो वो आपको 163 mm सुनते ही थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार कम है। हाँ 163 mm भाई कंपैरेटिवली 170 के से कम ही है, जो जनरलाइज हो चुका है। लेकिन जब भी आप कोई गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी लेते हो, तो आप उसके यूज टू हो जाते हो। आज के टाइम पर लद्दाख भी जा रही है, मनाली भी जा रही है, पहाड़ों में चल रही है, और सब यूज टू हो जाते हैं, ज़्यादा लगती नहीं है, क्योंकि सिडान का जो मजा है वो लोअर में ही है थोड़ा सा। बाकी अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना चलाने का तरीका है। लोग प्लान कर लेते हैं पहले ही आगे गड्ढे स्पीड ब्रेकर के अकॉर्डिंग ही। चलो भाई, अब आ जाओ रियर की तरफ। बाकी एक चीज़ देखिए आपने, ग्लास एरिया जो है वो बड़ा सा है, और यहाँ पर भी क्वार्टर ग्लास जो है काफ़ी बड़ा बनाया गया, जिसकी वजह से अंदर एयरिनेस बनी रहती है। और हाँ,
एक चीज़ तो भूल ही गया जिसकी वजह से VXI वेरिएंट बहुत बिकता है ना, उनमें से एक कारण में से ये ORVM। भाई ORVM जो आप देख रहे हो ये फुल्ली फंक्शनल है, मतलब इंडिकेटर भी है और एडजस्टेबल भी है, साथ में फोल्डेबल भी है, इलेक्ट्रिकली बटन से ही फोल्ड भी हो जाएगा। कई रीज़न है जिसकी वजह से VXI बहुत सारे लोग लेते हैं, उनमें से एक ये भी रीज़न है। आ जाओ अब रियर की तरफ, तो ये है रियर की प्रोफाइल। आपको जैसे आगे एक पूरी पट्टी दे रखी है क्रोम की डार्क कलर में, वही हाईलाइट होती है, वही चीज़ पीछे भी है रियर लुक में। और उसके ऊपर से थोड़ा सा ये स्पॉइलर भी स्पोर्टी सा छोटा सा, यहाँ पर सुजुकी लोगो है, डिज़ायर है, कोई भी वेरिएंट की बैजिंग इसमें नहीं दिखती है। टेल लैंप असेंबली अगर देखोगे तो ये भी पूरा ग्लॉसी ब्लैक बेजल के साथ दी हुई है, और यही टेल लैंप असेंबली बेस में भी मिलेगी, मिड में भी मिलेगी, टॉप में, हर जगह यही मिलेगा। बूमरैंग शेप में आपको मिल जाता है यहाँ पर ऑलवेज ऑन मोड में। जैसे लैंप जलाओगे ये जलेगा, ब्रेक दबाओगे तो यहाँ पर ये LED की लाइट तेज से जलेगी। कोई भी आपको इसमें रिफ्लेक्टर नहीं दिख रहा, इसी वजह से यहाँ पर अंदर रिफ्लेक्टर इंक्लूड कर दिया। बाकी इंडिकेटर रिवर्स लैंप ही हो गया। अब रिवर्स करोगे तो सेंसर भी काम करेंगे, 4 पॉइंट सेंसर मिल जाते हैं आपको। साथ में ऊपर देखोगे तो आपको डिफॉगर में मिल जाता है, सेंटर माउंट स्टॉप लैंप भी है, और वहाँ पर शार्फिन एंटीना भी है, क्योंकि भाई अंदर स्टीरियो वगैरह सब लगा हुआ है। कोई इसमें कैमरा नहीं मिलता, तो बिल्कुल बस एक ही चीज़ है कैमरा, वो आपको लगवानी है इसमें। और बाकी शोरूम से बात कर लोगे इतना तो राजी खुशी में लग जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ऐसे 4,500-5,000 रुपये का आता है। बाकी यहाँ पर आ गया फ्यूल फिलर कैप, पेट्रोल में 37 लीटर की टैंक कैपेसिटी। बाकी CNG लेते हो तो वो भी यहीं से डल जाएगी पेट्रोल के साथ ही, और उसकी टैंक कैपेसिटी लगभग 55 लीटर के अराउंड टैंक आपको मिल जाता है। चलो भाई दोबारा से बता रहा हूँ, ये अपने साथ मारुति सुजुकी डिज़ायर VXI। बहुत लोगों का भरोसा है, 20-22 हज़ार यूनिट बिकती हैं। रीज़न बहुत सारे हैं, खरीदने में आसान, चलाने में आसान, और मंथली पॉकेट पे भी आसान पड़ता है, और दूसरा सेफ भी है। ठीक है, आ जाओ अब अंदर की तरफ। अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको इस VXI वेरिएंट में। तो भाई जैसे ही हमने खोला तो आपको, आप गैस कर सकते हो चाबी कौन सी मिल रही होगी। अगर चाबी लगानी है तो मारुति में यही मिलेगी, यही वाली चाबी मिल रही है। पीछे लोगो, ये आगे बटन, ये हो गया पिक पिक आवाज़, लॉक हो गई, और साथ में ये हो गया अनलॉक। ठीक है, अब क्या करें, अब ओपन करते ही इंटीरियर देखो। सबसे पहले इंटीरियर मुझे पर्सनली क्यों पसंद है भाई, स्विफ्ट में ब्लैक आता है बिल्कुल, बहुत से लोगों को ब्लैक स्पोर्टी फील देता है, लेकिन मैं उनमें से हूँ जिन्हें ब्लैक के साथ ग्रीज या बीज कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और कई सेडान्स देखी गई हैं जो इसी कॉम्बिनेशन पे टेंशन फ्री होकर काम करती हैं और हिट भी रहती हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। बाकी देखो जगह जगह आपको अलग अलग पैटर्न मिलते हैं। यहाँ पर देखो बिल्कुल फोकस करके जूम करके, है ना, पैटर्न अलग है, उसके साथ यहाँ पर देखो ये अलग पैटर्न प्रिज्मेटिक आपको फील हो रहा है। साथ में सॉफ्ट टच पूरा ये मिल जाता है। चारों के चारों पावर विंडो है, ये हो गया ऑटो अप ऑटो डाउन, साथ में सेंटर लॉकिंग। बाकी मिरर को एडजस्ट करने के लिए और फोल्ड करने के लिए यहाँ हो गया। लीवर भी आपको मिल जाता है अपना क्रोम में ही। बाकी पूरा का पूरा डोर पीछे से देखोगे तो आपको बॉटल होल्डर भी मिल रहा है, साथ में यहाँ मैप पॉकेट, और साथ में यहाँ मिल जाता है अपना स्पीकर ग्रिल। तो स्पीकर ग्रिल ही नहीं है, 4 स्पीकर भी आपको इसमें मिल जाते हैं। जब बताया था ना VXI क्यों लेते हैं, क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें हैं इसमें। चलो भाई अब आ जाओ सीट। इतनी चौड़ी सीट अब तक मैं नहीं देख रहा हूँ किसी और गाड़ी की। मारुति की बात कर लो, बहुत चौड़ी है, और साथ में जो पैर फैलाने की जगह है ना बहुत ज़्यादा है, और हाइट भी एडजस्ट आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और सिर्फ यहाँ से चौड़ी नहीं भाई, यहाँ से भी बैक जो है बहुत चौड़ी है। 6 एयर बैग भी हैं, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल पैक्स आपको बचाएंगे। चलो अब मैं देखो बैठ के दिखाता हूँ। ये इस चीज़ की मैं कह रहा था भाई, कितनी ही जगह बची हुई है यहाँ पर। मैं टांगे पूरी लो फैला लेता हूँ ऐसे। और सिर्फ ये नहीं है डोर खुला हुआ है, चलो डोर बंद करके एक बार अंदर आ जाओ, अंदर से देखो जरा। तो हमने किया डोर बंद और लगा देते जल्दी ये चाबी, क्योंकि भट्टी बन रही है यार गाड़ी। ये इसको किया कम, और क्लच दबा के, जो कि काफ़ी लाइट है, 4 सिलेंडर से भी लाइट है। ठीक है, क्लच दबाया और हो गई गाड़ी स्टार्ट, पता भी नहीं चला, बस हल्की सी की आवाज़ है, हल्की सी, और उसके बाद बिल्कुल साइलेंट सब कुछ। क्योंकि हम 3 सिलेंडर में क्या देखते हैं, आवाज़ आती है, वाइब्रेशन आती है, इसमें नहीं है भाई। वही 4 सिलेंडर, वही 3 सिलेंडर, बिल्कुल मैच कर दिया गया है। इसी वजह तो शुरुआत में हल्ला हुआ कि भाई वो मज़ा नहीं देगी, लेकिन उसके बाद सबको मज़ा आने लगा। चलो एक बार थोड़ा सा AC बढ़ा लेते हैं, और अब देखो पूरा का पूरा लुक, ये आपको पूरा फील मिलने वाला है। और ये जो जगह जगह आपको अलग अलग ट्रिम्स दिए हुए हैं ना, ये और ज़्यादा फील गुड फैक्टर देती है अंदर। जैसे ऊपर ये अलग हुआ, साथ में ये आपको प्रिज्मेटिक थीम के साथ, जय पूरी गाड़ी में दे रखा है वही है, उसके साथ ये फिर अलग है, और साथ में ये आ गया साटन सिल्वर फिनिश प्रीमियमनेस के लिए। और ये है यहाँ पर है प्लास्टिक ही, लेकिन वुडन फिनिश दे रखे, टेक्सचर दे रखे हैं इसमें। साथ में आ जाओ नीचे तो आपको मिल जाता है ग्लोव बॉक्स, और सही है अंदर से ब्लैक ही कर दिया, अंदर गंदा हो जाता है इसीलिए।
ठीक। और कहीं भी आपको यहाँ पर जितना भी प्लास्टिक है ना, लाइट कलर की है, हार्ड प्लास्टिक है, आप इसको इजीली साफ कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। साथ में IRVM हो गया, डे एंड नाइट, और ठीक है लैंप, माइक यहाँ पर हो जाएगा बात करने के लिए अपना, उसके साथ यहाँ पर टिकट होल्डर है। अब आ जाओ, ये स्क्रीन से दिख रही है आपको, तो क्या काम कर रही है भाई, ये सारा काम कर रही है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, दोनों के दोनों वायरलेस चला रही है। ये बेसिकली स्मार्ट प्रो स्टूडियो है ये। बाकी शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, और उसके साथ जो भी इंटरफेस है उसी में सबको इंक्लूड कर दिया। देखो माइलेज वाइलेज भी आप यहीं से देख सकते हो ये, ठीक है। हाय, अच्छा वो भी है, वॉइस कमांड वगैरह भी सब कुछ ये। हाय, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वाह, चलो भाई, ओके रिपोर्ट। बाकी उसके साथ नीचे आ गया टिकटॉक, और साथ में AC यूनिट। देखने में लगती है कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन नहीं भाई, ये मैनुअल AC है लेकिन डिजिटल है। ग्लॉसी ब्लैक यूनिट, अच्छी साफ सुथरी दे रखी है। जो ऑटोमेटिक यूनिट आती है उसमें यहाँ पर ऑटो का बटन होता है, इसमें मैक्स AC, मतलब आपको धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके नहीं दबाना, आप वन टच में ही सीधा तेज़ चला सकते हैं। इसको बंद किया है, फिर से वहीं आ गया, ठीक है। चलो, और टेम्परेचर यहाँ से कम ज़्यादा होगा, देखो यहाँ दिखाएगा, ये दिख रहा है ना, ये हीटर आ गया, और साथ में ये आ गया अपना कूलिंग। चलो उसके नीचे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल रहा है 12 वोल्ट का सॉकेट, साथ में USB, अगर आपका मन किएगा इसमें कुछ भी लगाने के लिए। ये स्पेस हो गया कुछ रखने के लिए, कप होल्डर यहाँ पर हो गए 2-2, साथ में 5 स्पीड का गियर बॉक्स भी है। और हाँ ठीक है, वो इनके गियर बॉक्स में कोई शिकायत नहीं आती, ईजिली बिल्कुल स्लॉट होते हैं। ये छोटा सा थ्रो है बिल्कुल, है ना, ट्रैवल बहुत कम है इसका। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आ गए अपने हैंड ब्रेक, टिप है अपनी क्रोम की, और साथ में क्या चीज़ बचा है, स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जा रहा है फ्लैट बॉटम। हॉर्न देखेंगे 2 टोन में PP वाले मिल जाते हैं, डुअल टोन ही है, हाई एंड लो का कॉम्बिनेशन। साथ में यहाँ भी थोड़ा प्रीमियमनेस के लिए सिल्वर फिनिश दी हुई है साटन की, और साथ में क्रोम में सुजुकी लोगो है। और कंट्रोल्स ये देखो भाई, वन टच में ही सीक बार, नेक्स्ट, प्रीवियस, साथ में नीचे आ जाते हैं अपने इसके टेलीफोनी और वॉइस कमांड कंट्रोल, बस। और साथ में आ जाओ हेडलैम्प के लिए स्टॉक जो कि मैनुअल है, साथ में वाइपर के लिए स्टॉक जो कि मैनुअल है, एडजस्टमेंट, ठीक है, टिल्टर टेलीस्कोपिक नहीं है। उसके साथ साथ अगर क्लस्टर देखोगे तो वही क्लासी सा 2 एनालॉग आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। टैकोमीटर, मतलब ये टैको हो गया, ये स्पीडो हो गया, और देखो 5000 RPM पे लॉक है आइडलिंग में, ठीक है। और उसके साथ ये हो गया अपना स्पीडोमीटर। बीच में आपको MID मिल जा रही है। MID में इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलेगी, ये 2 स्टॉक दिए हुए हैं इनसे। अभी तो नीचे गेज दिखा रहा है, फ्यूल गेज, उसके साथ माइलेज, फिर साथ में ये रेंज हो गई, और ये इंस्टेंट माइलेज हो गया, ठीक है। और बस यही है, बाकी ट्रिप डिटेल वगैरह यहाँ से रिसेट कर लोगे, ट्रिप है ट्रिप भी, ठीक। और यहाँ पर भी आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। ये है अपना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, साथ में इंजन ऑटो स्टार्ट को ऑन ऑफ करने के लिए हो गया हेडलैम्प के लेवल। साथ में ये यहाँ से आप बोनट ओपन करोगे, यहाँ से फ्यूल फिलिंग जो है कैप है उसे ओपन कर दोगे। ये चीज़ अच्छी है, यहाँ की जगह यहीं पर ही दे दिया है। बाकी बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर भी और पीछे भी है। ये डेड पैडल भी आपको मिल जाता है यहाँ पर। ABC पैडल तो है, मैनुअल है इसीलिए ABC हैं। बाकी 2 पैडल लेने हैं, अगर बिना क्लच का टेंशन लेनी है तो भाई आप ले लो बस AMT। बाकी ड्राइविंग की बात करें तो जैसे ही बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं अंदर, तो 3 सिलेंडर होने के बाद भी अंदर बिल्कुल आवाज़ नहीं है। सीरियसली बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई गई थी जैसे ही 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर पर शिफ्ट हुई थी ये गाड़ी। लेकिन धीरे 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 आप देख रहे हो कमर्शियल में भी, टैक्सी में भी इतनी ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि वो दिमाग में जो परसेप्शन बन चुका था ना वो हट चुका है अब, और बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल पता नहीं लग रहा, जैसे मैं अभी आया हूँ, देखो मेरी ये खड़ी है फ्रॉन्क्स, सेम इसी का ही बिहेवियर इसका है। मतलब 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर आने में कोई डिफरेंस पता नहीं लग रहा। और हाँ, एक चीज़ और बढ़िया है कि इसका जो क्लच है वो और लाइटर है अपनी 4 सिलेंडर वाली से, कन्वेंशनल से, तो ये एक पॉजिटिव है। चलो भाई, क्लच दबाया, गियर लगाया, और लो जी, हल्की सी आपको जडरनेस फील होगी। रीज़न कि हाँ वही भाई समझ ही रहा 3 सिलेंडर है, लेकिन आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की। हल्का सा आप पुश करके एक्सेलेरेटर से आप चला लोगे और फिर कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। हर गाड़ी का अपना अपना एक बिहेवियर होता है, क्लच रेस्पॉन्स का बिहेवियर है, इनिशियल पिकअप का बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग आप एडेप्ट हो जाते हो। लेकिन मेन चीज़ है अंदर हल्ला आना चाहिए, जो 3 सिलेंडर का टिपिकल बिहेवियर होता है वो कुछ नहीं आ रहा। देखो गाड़ी चल रही है रोड पे भाई, बढ़िया। और यार ये AC भी अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल वही है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेकिन मैनुअल AC है, बेसिकली डिजिटल AC है ये, है ना, सब कुछ डिजिटली कंट्रोल हो रहा है। बाकी बाहर की थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आती हैं अंदर, ये गाड़ी निकल रही है अभी भर्र करते हुए गई तो वो हल्की फुल्की आवाज़ आई, लेकिन ओवरऑल कार वाला जो एक प्रीमियमनेस का फील होता है। टांगे देख रहे हो मेरी कितनी फैली हुई हैं यार,
यही सबसे बड़ी चीज़ है, इसकी सीट बहुत चौड़ी है, बहुत ज़्यादा एरी फील हो रहा है क्योंकि पूरा का पूरा लाइट ही इंटीरियर है। देखो, चाहे पिलर्स देखें, चाहे हम यहाँ देखें, लाइट मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से अंदर जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा निखार देती है पूरे इंटीरियर को। और ग्लास एरिया सब कुछ ओवरऑल अच्छा है। स्टीयरिंग व्हील हाँ सही है, बिल्कुल वही बिहेवियर है जो कि मैं अभी अपनी 4 सिलेंडर फ्रॉन्क्स चला के ला रहा हूँ। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल वैसी ही ट्यूनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। पिकअप तो सही है, इसीलिए तो भाई मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए हवा बना सकते हो, उसको गलत कहते हुए या अच्छा कहते हुए किसी भी तरह की आप हवा बना लो, लेकिन वो हवा जो होती है वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि जो लोग लेने वाले हैं उनका जो जेन्युइन रेस्पॉन्स है वही आगे कन्वे होता है, जैसा कि इसके लिए हुआ। मैं खुद इसकी ड्राइव में गया था जब ये हुई थी, लॉन्च हुई थी शोरूम में आने से पहले, और भाई सिर्फ एक ही कमेंट था, अप्रिशिएट तो क्या था कि 5 स्टार रेटिंग है, लेकिन एक ही सबसे बड़ा वो था लोगों में ड्रॉबैक कि भाई 4 सिलेंडर बिल्कुल मैं खुद मानता हूँ 4 सिलेंडर होता है, लेकिन भाई इंजीनियरिंग जो होती है ना वो यहाँ पीक कर जाती है कि आपको पता ही ना लगे। किसी को मत बताओ, आप ये टेक्निकल चीज़ें मत बताओ कि 4 सिलेंडर या 3, वो मान ही नहीं पाएगा, वो ये कहेगा भाई पिछली जैसी ही लग रही है ना। है भाई, चलाने में मज़ा आया। देखो पिकअप अच्छा खासा है, ये चीज़ चाहिए ना। और ऊपर से माइलेज, जिसके लिए 1 सिलेंडर की कुर्बानी हुई है, वो क्या है, वो भाई लोग एक्चुअल में ले रहे हैं 24-25 इससे। यही तो है खासियत डिज़ायर की। चलो भाई अब आ जाते हैं कहाँ, रियर का स्पेस दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से सेट है, और अब देखो लो जी, डोर खुला, बड़ा सा मतलब ओपनिंग मिल गई है। बाकी पावर विंडो, नीचे स्पीकर ग्रिल, बॉटल होल्डर आगे भी पीछे भी, ठीक है। यहाँ पर सॉफ्ट टच नहीं है, यहाँ पर प्लास्टिक की हार्ड। चलो अब यहाँ बैठते हैं। क्यों है इस सीट के दीवाने भाई, आदत डाल दी है इस सीट ने लोगों को डिज़ायर में बैठने की। लो जी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे भी ठंडा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर AC वेंट मिल जाते हैं, ये देखो, ठीक है। और साथ में ही चार्जिंग पोर्ट भी, अरे हो जाए ये रहा, ठीक है, टाइप C और साथ में टाइप A, दोनों के दोनों आप चार्ज कर सकते हो फ़ोन, सही है। और क्या है, स्पेस है। और यहाँ आपको नी रूम, लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट जो कि ओके रिपोर्ट है। ये हो गया अपना लीवर, सॉफ्ट टच में सॉफ्ट क्लोजिंग, और साथ में ये आर्मरेस्ट भी है इसमें, तो ये इसमें कप होल्डर, हाँ कप होल्डर भी है। बाकी हेड रेस्ट जो है अपने एडजस्टेबल मिल जाते हैं, पीछे भी आगे भी, चारों के चारों। और क्या है, और बस ओके। हेडरूम वगैरह ठीक है ना। एरी बहुत फील हो रहा है क्योंकि जो सीट का जो आप देख रहे हो कलर वगैरह, यहाँ से कलर, ये पूरा का पूरा बहुत लाइट है, इस वजह से पूरा का पूरा देखो सामने, देखो पूरा कितना एरी सा फील हो रहा है ना। अब हम थोड़ा है ऊंचा, हम ऊंचा है। चलो भाई अब क्या करें, अब डिग्गी दिखा देते हैं। वैसे 3 बंदे बैठ जाते हैं इसमें, बताना क्या, सब देख ही चुका, टैक्सी में बैठते हो तो पता लग ही जाता है, 3 बंदे बैठ जाते हैं इसमें, शिकायत नहीं होती। चलो भाई अब आ जाते हैं पीछे बूट की तरफ। यहाँ से कहाँ से, यहाँ से ये हुआ ओपन, और देखो भाई ये मिल रहा है आपको 382 लीटर का, 382 लीटर का बूट स्पेस। बस इसे और कवर कर दें भाई मारुति वाले, ये अच्छा रहेगा। ये पूरा, बाकी कंपनियों ने भी शुरू करा था भाई पूरा खोलना, लेकिन सही है, इसको कवर करना चाहिए, ठीक है। बाकी और क्या चीज़ बची, लैंप मिल जाता है यहाँ पर, देखो साथ में यहाँ कितना मिल रहा है, 165/80 R14, 14 इंच में आपको मिल जाता है। चलो भाई इसको कर दिया अब आपने बंद। अब क्या बचा, अब बचा इंजन, जिस पे उंगली उठाई गई थी, लाओ वो भी दिखा देते हैं। दोनों चीज़ें चालू हैं, मतलब इंजन भी चालू है और AC भी चालू है। उस चालू के साथ आपको दिखाऊंगा। अबे तेरी, लो जी, हाँ तो ये आपको दिख जा रहा है यहाँ पर 3 सिलेंडर, बिल्कुल भाई इसी से आदत डालनी शुरू करी है स्विफ्ट और डिज़ायर से कंपनी ने, मारुति ने लोगों को, कि 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर पे आओ, क्योंकि काम इस पर बढ़िया करा है। Z सीरीज़ उन्होंने कहा, ये एंड सीरीज़ है, Z सीरीज़ है, और पावर 80 bhp सुनने में कम लगती है, और टॉर्क 110-111 Nm का है, सुनने में आपको कंपैरेटिवली कम लगेगा, क्योंकि फ्रॉन्क्स अगर लेता हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, 89 bhp पावर है, लेकिन भाई कोई डिफरेंस पता नहीं लग रहा है। चाहे ट्यूनिंग की बात करूँ, चाहे मैं, बस हाँ क्लच छोड़ते हुए थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप वो यूज टू हो जाते हो, हल्का सा रेस का मतलब एक्सेलेरेटर आप इनपुट दे देते हो, लेकिन
माइलेज जिसके लिए जानी जाती है, जीरो मेंटेनेंस जिसके लिए जानी जाती है, वो पूरी तरह से दे रही है बढ़िया ना। देखो ट्यून देखो कितना ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया। बाकी यहाँ पर हो गया ब्रेक ऑयल के लिए, उसके साथ यहाँ पर फॉशर लिक्विड विंडशील्ड के लिए और ABS ABD यूनिट वहाँ पर हो गई है। चलो भाई इसे कर दे अब अपने बंद। और कहाँ गया इसका ये तो भाई ये थी अपने साथ मारुति सुजुकी डिज़ायर। माइलेज दोबारा से बता रहा हूँ 24.7 के अराउंड कंपनी कहती है इसमें, और ऑटोमेटिक लोग है तो वो तो और ज़्यादा 25 तक टच कर देती है, और एक्चुअल में लोग लेते हैं 21, 22, 23, कितना आप कुछ कर लो। सिटी बम्पर टू बम्पर भी लोग पूछते हैं ना, तो उसमें भी इनपुट आता है भाई 15-16 देती है, बम्पर टू बम्पर की बात हो रही है। यही है, बाकी सेफ्टी कंसर्न रहता था वो भी 5 स्टार आ चुके हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं ही। वेरिएंट जो हैं इसके जैसे VXI सबसे ज़्यादा बिकता है, तो वो आपको लगभग 7,17,000 रुपये का एक शोरूम मिल रहा है। मारुति सुजुकी एरिना हल्द्वानी में नैनीताल मोटर पर आपको मिल जा रहा है 8,20,000 रुपये का ऑन रोड। और अगर आपको सनरूफ भी चाहिए तो भाई टॉप मॉडल में सनरूफ भी है इसमें, एलॉय वेलॉय बड़ी 9 इंच की स्क्रीन वो भी मिल जाएगी। वो लगभग आपको मिल जाता है 8,86,000 रुपये, 8,86,000 रुपीज़ का एक शोरूम। मतलब इससे लगभग 1,70,000 रुपये ऊपर देकर, और ज़्यादा EMI भी नहीं बढ़ेगी। जो EMI पे अगर काउंट करना चाह रहे हो तो लगभग आपके 2,600-2,700 रुपये के मंथली बढ़ेगी, लेकिन आपको टॉप मॉडल का पूरा फील मिल जाएगा। बाकी गाड़ी आपको कैसी लगी और वीडियो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। टैक्सी की इमेज से थोड़ा सा बाहर निकलो, अच्छा प्रोडक्ट है, कोई और कलर में लो, रेड लो, इसमें एक ग्रीन सा आता है, डार्क ग्रीन सा, ब्लूइश ग्रीन, वो लो। बाकी ब्लैक तो है ही, एवरग्रीन, ये भी मेटालिक है। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।